उसको आपने कूटना है, ठीक है, कूटना है इस तौर पे जैसे हम पुदीने की और बाकी चीज़ों की जो हरी चटनी जैसे बनाते हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। मैंने उनको पर्सनली भी बहुत शुक्रिया किया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज ब्लॉग में जो है एक तो मतलब ज़ाहिर थंबनेल टाइटल पे आपने गैस क्या करना है मतलब पढ़ ही लिया है। तो जो टॉपिक है वो बहुत ही इस वक्त करंट का एक क्या कहें इस सिचुएशन को जिस हिसाब से हमने फील किया है और पहले भी किया था आज से 3 साल पहले, और आज फिर से उस हिसाब से देख रहे हैं कि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये किस तरीके से, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कुर्बानी लवर हो, या चाहे वो सिर्फ जानवरों से मोहब्बत करने वाला इंसान हो, तो कितना वो ये बीमारी जो है वो दुख पहुंचाती है और नुकसान पहुंचाती है, नुकसान से ज़्यादा दुख पहुंचाती है। जिस कंडीशन में इस बीमारी में जानवर चला जाता है तो उससे उसको देख के कोई आम इंसान भी हो जिसको चाहे वो जानवरों को इतना कोई ख़ास मतलब शौक़ करने वाला ना हो, लेकिन एक जानदार के तौर पे जो है वो उसको फील आता है कि ये जो है वो आया जानवर जो है वो जानवर के साथ सही नहीं है। तो बात ये है कि ये अब ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी है कि जिसने ना पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर है कुर्बानी सबसे बड़े पैमाने पे यहाँ पर होती है, तो वो पाकिस्तान में और इस तौर पे बीमारी इस जानवर में ऐसा, क्योंकि हम वो लोग हैं कान पे हल्का सा सुराख हो तो कुर्बानी के जानवर को छोड़ देते हैं। कट हो हल्का फुल्का सा, जिस्म में कहीं कट हल्का सा होता है तो हम बोलते हैं नहीं यार कुर्बानी की बात है, जानवर में ऐसा ना हो वैसा ना, हालांकि कुर्बानी हो सकती होती है उसमें भी, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर लें तो वो बिल्कुल 100% ही सही हो। और ये बीमारी जानवर को ख़ास तौर पे दिखने के तौर पे ना उसको एक बड़ा अजीब कर देती है। और उसमें जब वो बीमारी में मुब्तला होता है, मैं आप यकीन करें आम बंदे को ना मतलब वो देख भी नहीं सकता। कभी कभार इस तरीके से भी कुछ केसेस हो जाते हैं कि जानवर के पूरा जिस्म जानवर का जो है वो दाने होके उस पर फट जाते हैं, और वो इस कंडीशन में उस वक्त होता है जब वो बीमारी में होता है, तो वो कि देखने लायक भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो बोलते हैं यार देखा नहीं जा रहा, कराहियत आ रही है। तो ये इस तरीके की इतनी गंदी बीमारी है। अच्छा, इसमें इस साल में काफ़ी तरीक़ों की लंपी देखने को मिली है, और उसमें किसी जानवर के एक दाना पूरे जिस्म पे निकला, किसी के पूरा जिस्म भर गया, किसी का दाने पूरे जिस्म पे उभरे और बैठ गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन या कुछ दिन बाद फटे नहीं। और किसी का ऐसा है कि पूरे जिस्म पे निकले, पूरे जिस्म पे फट गए। और किसी का ऐसा केस है कि निकले पूरे जिस्म पे 2, 4, 5, 7, 10 फटे, बाकी बैठ गए। इतने किस्म के वेरिएंट दिख रहे हैं। किसी की ऐसा है कि वेन बन रही है बड़ी सी और उसके अंदर एक पस नुमा बनती है। जानवर कभी कभार जानवर को बुखार, ज़्यादातर तो बल्कि बुखार में इसके केस से देखने को मिलते हैं, और कभी कभार होता है कि जानवर बुखार में नहीं आता। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो जानवर खाना पीना कर रहा होता है, नॉर्मल होता है, इतना बड़ा नहीं दिखाता वो अपने आप में मसला। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जानवर अपना खाना पीना तक भी छोड़ देता है। तो और कुछ ऐसे है कि अच्छा, इसमें फिर आगे चल के क्या होता है कि जानवर की जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, कभी जिस्म पे, पूरे जिस्म पे आती है, कभी कभी सिर्फ झालर पे, वो बाद में आती है जब केस ख़राब होता है, तो वो बाद में उसमें झालर वगैरह पे बहुत ज़्यादा भी स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभार वो जहर बाद में फिर चले जाता है, वो केस थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा, ये जो सारे मैंने सिम्टम बताए ना, ये जानवर में अगर आपके किसी भी जानवर में अच्छा, वीडियो में आज के मैं इसकी ट्रीटमेंट जो हमें इस साल में ग्रिप मिली है। हालांकि जब पहले लंपी आया था तो जो हमने केसेस को संभाला था जिस इलाज के ज़रिए, जब इस साल वो इलाज को रिपीट कर रहे थे तो इस साल हमें रिजल्ट्स 100% ही नहीं मिले। ऐसा हो रहा था कि 50-50 रह रहा था कि कुछ जानवर तो सही हो गए, लेकिन कुछ जानवर जो है वो उस इलाज से सही नहीं हो रहे, क्योंकि इस दफ़ा का वेरिएंट या तो चेंज था या क्या मामला है, हम लोग इसका ज़्यादा इतना कोई, वैसे यही नतीजा निकला है कि वेरिएंट शायद चेंज है और ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक है।
अच्छा उसके मैं ये कह रहा था कि आगे चल के वीडियो में मैं इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगा जो इसकी वजह से हमें इस जितने भी मैंने आपको वेरिएंट बताया, जितने भी किस्म की अभी मैंने आपको लंपी के वो बताए ना केसेस के दाने होंगे नहीं होंगे या कुछ ऐसे इस तरीके से, तो उस तमाम केसेस में मुझे या मैंने जिनको ये चीज़ बताई है सबको जो है ना, चाहे वो मेरे फार्म पर उस तरीके का केस आया नहीं आया, दूसरे को मैंने किसी को अगर उस चीज़ के हवाले से अभी तक मैं तकरीबन ये 10 दिन के अंदर अंदर की बात है कि मैंने जितना लोगों को बताया तो उसमें उनको अफाका हुआ उसी इलाज से। तो वो हर केसेस में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेम चीज़ से, कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस भी है किसी किसी के लिए, मैं वो बस तमाम डिटेल बताऊंगा इसमें जो। लेकिन उस सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। मैंने उनको पर्सनली भी बहुत शुक्रिया किया जिन्होंने इसमें मुझे हेल्प आउट किया था जब जो है मेरी उनसे बात हुई थी। और वो कासिम भाई हैं, हमारे डेल्फियन हैं, और ज़ाहिर है उनको मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, वो इतने ज़्यादा फोकस इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने वो चीज़ साबित कर दी कि एज अ डेल्फा मेंबर उन्होंने जो है मतलब वो क्या है, वो लेट्स ग्रो टुगेदर का जो एक डेल्फा के तौर पे, जैसे क्योंकि मैं ख़ुद भी डेल्फा का ख़ुद मेंबर हर लिहाज में हो, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फार्मर के तौर पे हो। और जब से शुरुआत हुई है डेल्फा, ज़ाहिर है मेरे ही मुंह से सबसे ज़्यादा आप लोगों ने डेल्फा के हवाले से सुना होगा, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का सबूत दिया कि यार जो ये एसोसिएशन है ना, ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हर लिहाज में हमारा इम्प्लीमेंट है। तो कासिम भाई ने जो मुझे ट्रीटमेंट बताई, जो मुझे एक इलाज बताया, जो उन्होंने तरीका बताया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुझे रिज़ल्ट मिले, 100%। यानी चाहे कैसा भी केस हो अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसमें रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिले। उसमें ये हुआ कि जानवर बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं गया, उससे पहले ही वो केस हैंडल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इस बीमारी का मसला ये होता है कि आपके जिस दिन आपको वो पता चल जाता है, तो आपने अगर उसी दिन ट्रीटमेंट वगैरह नहीं की तो आप लेट हुए तो ये मसला बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन क्या है कि ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए और सही हो जाए ना, तो फिर आपकी बचत है। तो ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अभी इस वक्त केसेस नॉर्मली हर फार्म पे ही चल रहे हैं, चाहे कहीं पे भी हो। बहुत सारी जगहों पे हो के सही हो रही है, बहुत सारी जगहों पे ये है कि अभी आई, और जैसे हमारे पास भी काफ़ी लेट जो है ना इसके सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद हमारे पास केस 1 से 2 से 3 से होते होते वो बढ़ते बढ़ाते फिर जो है ना थोड़े तकरीबन केसेस टोटल में अभी तक देखा जाए ना तो 10 जानवरों से या 10 के आगे पीछे कुछ केसेस हो गए होंगे, अलग अलग, वो भी सब अलग अलग केसेस हैं। तो उसमें जो है सब पे जब इम्प्लीमेंट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो हमें टोटल 100% मिले। अब मैं आपको जो ट्रीटमेंट है वो बताता हूँ कि इसमें जो है वो ट्रीटमेंट करना क्या है और किस टाइमिंग पे किस किस तरीके से करना है। अच्छा, इसमें दवाइयों के तौर पे इतना ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करने में से जितना कम करें उतना अच्छा होता है किसी भी इसके लिए। अच्छा, मैं ना ये दवाइयों से पहले एक और बात कहना चाहूँगा। मैं इसके अंदर के लंपी से भाई कैसे बचे आए ना, क्योंकि वैक्सीन होती है सबसे पहले। मसला ये हो रहा है कि आई डोंट नो कि ये वाकई ऐसा है कि वैक्सीनेशन सही आ ही नहीं रही, या तो यहाँ पर या क्या मसला है, लेकिन वैक्सीनेटेड एनिमल्स पे भी ये आ रहा है। अब उसमें इंटेंसिटी कभी कभार कम है, कभी कभार पूरी है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि भाई इस तौर पे कि भाई ये आए ही ना जानवर पे, उसके लिए क्या करें। उसको बोलना कुछ भी नहीं है, बस एहतियात करें। अब एहतियात क्या करें, एहतियात मैं बताऊं आपको, लोग समझ रहे हैं, हम भी पहले समझ रहे थे। ये पहले भी मैंने, हालांकि जब लास्ट टाइम भी आया था लंपी, तभी मैंने एक चीज़ को डायग्नोस करा था या समझा था कि भाई लंपी किसी के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ये सिर्फ मच्छर और मक्खी के काटने से ट्रांसफ़र होती है। और मच्छर मक्खी को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इतने बड़े काम के उसमें। हाँ, छोटा मोटा सेटअप होता है, बंदा जाने वाली से पैकअप कर लेता है, लेकिन बहुत बड़े जगह पे पैक करना ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बिल्कुल जो है ना, हाँ हम स्प्रे वगैरह हालांकि कर रहे हैं, उसके बावजूद मक्खियों के अंदर अभी नहीं। लेकिन एक आध चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी। अच्छा, जब
मैंने बताया कि इसमें हम रोकने के तौर पे ऑलमोस्ट फेल हैं। किसी से भी मेरी बात हुई है, जिससे भी बात हुई है, कोई भी कह नहीं रहा कि हातमी तौर पे आएगा ही नहीं, इस तौर पे कोई गारंटी नहीं दे पा रहा ना, तो मतलब किसी का नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो मतलब और क्या कर सकते हैं, बस यही है कि मतलब जानवरों को आपने, हाँ ये है कि कोई भी नया माल आप बाहर से ना लें कि भाई उसको अगर हुआ था तो उससे आ जाए। वैसे एक बात ये है, आपका माल नया नहीं भी आए ना तब भी फार्म पे आ जाती है लंपी। हमने देख लिया इस चीज़ को ना। उसकी मसला ये होता है कि भाई आपके बराबर में फार्म है, उसके बराबर में फार्म है। इनफैक्ट इस तौर पे भी देखा, कुछ फार्म्स ऐसे हैं जिनके आगे पीछे फार्म्स ही नहीं है, थोड़ा दूर दूर तक हैं लेकिन बहुत करीब करीब नहीं है। एक तरीके से क्वारंटाइन है उनका फार्म पूरा, उसके बावजूद उनके फार्म पे जो है ना वो लंपी के केसेस आए हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि यार इसमें कुछ भी हतमी तौर पे कोई नहीं कह पाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे नहीं जा रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है और डॉक्टरी आ जाएगी, जिस पे मैं मेरे ख्याल में उसमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि भाई मैं आपसे ये कहूँ कि यार मतलब ये चीज़ें है ना ख़राब होंगी, इससे फला चीज़ उससे फला चीज़, लंपी के किस चीज़ में अटैक करती है। इम्यून सिस्टम के बस सिंपल वे बात करूँ तो इम्यून जो है ना वो सबसे ज़्यादा ख़राब करती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा क्या क्या ख़राब होता है, वो जितनी बीमारी बढ़ती रहती है ना उस हिसाब से वो ख़राबी बढ़ती रहती है। अब आपने करना जो बेसिक काम है ना, बेसिक जब आपको फील हो कि जानवर बुखार आया, एक तो है कि बुखार आने पे तो नॉर्मल है कि भाई वो किस वजह से आया है, वो आपने समझनी होती है कि भाई पेट में दर्द हो गया, जानवर को मोशन लग गया है, जानवर की चोट लगी थी, जानवर के सींग बने हुए हैं, तो वो बुखार की वजूहत कोई ना कोई होगी। अगर आपको कोई वजह नहीं समझ आ रही और उसके जिस्म पे दाने शुरू फील दे रहे हैं हल्के फुल्के ही भले, लेकिन दिख रहा है कि या तो कोई जगह या पैर सूजन आ रहे हैं या जो है वो, अब पैर की सूजन का भी देखना पड़ेगा। इसमें पैर भी सूजते हैं कि दाने नहीं हो रहे लेकिन पैर सूज रहे हैं। अब पैर की सूजन को भी देखना है कि आया उसके बैठने उठने में लगी थी या कोई भागने में मुड़ा था पैर। अगर वो नहीं हुआ तो मे भी पॉसिबल कि लंपी ही में ये पैर सूजन आ रही है, उसके ऊपर अभी दाने जाहिर नहीं हुए। क्योंकि हेल्दी एनिमल्स में कभी कभी लेट भी आते हैं, स्वेल हो जाता है जिसम, पता ही नहीं चलता। अगर जिसम मोटा होता है और उसमें अगर स्वेलिंग हो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, बादीपन जिसको कहते हैं ना, बड़े मुश्किल से जज होती है। अब क्या होता है कि उसमें एक आध दिन निकल जाता है कभी कभी, बाद में दाने जाहिर होते हैं, बाद में पता चलता है अंदर तो दाने भरे हुए हैं, जब उसका जानवर सूजन कम होती है या बाद में दिखना जब जानवर डाउन होना शुरू होता है। अच्छा, तो ये सारे सिम्टम मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग को जज कैसे कर लेंगे, कि आप पॉइंट कैसे कर लोगे कि यार मेरा जानवर लंपी में आ रहा है या इसमें सिम्टम शुरू हो गए या क्या है। अब जो बेसिक इलाज है ना, इसमें इन इंजेक्शन के अलावा भी और इंजेक्शन हैं, लेकिन बेसिक इलाज में है ना आपने सिर्फ ये दो चीज़ें को मिला के, सबसे पहले रेक्सावेल है ये, ठीक है, ये एंटी एलर्जी एक इंजेक्शन है। नॉर्मली जानवरों को अक्सर चीचड़ या खारिश या लाल लाल हो जाता है या वो कोहान की तरफ खारिश हो जाती है, छोटे छोटे चीचड़ टाइप जिसको कहते हैं वो बन जाए, या रेड हो जाए जिस्म जानवर का किसी भी एलर्जी की वजह से, तो नॉर्मली ये चीज़ लगाई जाती है ना। तो ये है 5 ग्राम, ये एक पाउडर होता है, इसको 5 ग्राम, और ये 40 लाख पैन बायोटेक इस नाम से और भी चीज़ होती है, यानी इस तरीके के कुछ भी असर। ये बेसिकली जानवर के ज़ख्म सुखाने के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल है। अब आपने करना ये है कि रेक्सावेल का जो है ना वो अपने पानी वो इसके अंदर से मिलाना है। ये पाउडर होता है, 5 ग्राम होता है ये। इसमें 10 ml आपने जो है वो एक नॉर्मल जानवर जैसा भी हो, जैसे अगर 10 मन का मिसाल है जानवर है, जिंदा वजन 10 मन, तो आपने ये पूरी दवा लगानी, 10 ml मिलाया आपने इस पाउडर में, इसको अच्छी तरीके से हिलाया। जब आप इंजेक्शन में दोबारा भरेंगे तो 15 ml हो जाएगा। तो आपने एक 10 मन के नॉर्मल जानवर को, 10 से ऊपर मन का जानवर है तो आपने, ये से भी ऊपर, तो आपने ये पूरा एक 15 ml पूरा लगा देना। अच्छा, जानवर की इनिशियल स्टेज है, अंडर कंट्रोल है, जानवर को भले बुखार है लेकिन खाना पीना कर रहा है, और इसमें मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। प्लीज़ अगर समझ ना आए दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। अगर जानवर को बुखार नहीं भी है तो भी लगेगा, ठीक है, बुखार है तो भी लगेगा, इतनी मिकदार लगेगी। अगर जानवर की कंडीशन नॉर्मली स्टार्ट है अभी, तो आप दिन में एक दफ़ा शाम के टाइम लगाएंगे 7 बजे 8 बजे, जब गर्मी ना हो। अगर जानवर की कंडीशन ऐसी है कि यार जानवर जो है ना थोड़ा सा हालत ख़राब है, लगाना तब भी है यही, ठीक है, लेकिन 2 टाइम लगाएंगे फिर आप 12 घंटे के गैप से, ठीक हो गया। ये तो आपने कंपलसरी, इसके साथ मतलब ज़रूरी है ये। इसके साथ आपने अगर सूजन नॉर्मल सी भी हो या ज़्यादा भी हो तब भी सोलोडेक्स या इसी तरीके से, वैसे सबसे ज़्यादा कारगर फ़िलहाल ये रह रहा है सोलोडेक्स,
लेकिन इसी तरीके से और भी हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रेक्सावेल, अच्छा मैंने मेरे पास कुछ पंजाब के केसेस अभी फ़िलहाल मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने पूछे। अब मसला वहाँ पे मैंने जब उनको रिकमेंड ये करी रेक्सावेल लगाएं, तो वहाँ पर से अब बात आई कि यार यहाँ पे उन्होंने फिर एविल नाम से उनके पास होता है और क्योंकि एंटी एलर्जी है, उन्होंने वो यूज़ किया लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं, और नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था इतना खास, कहीं से अरेंज करी रेक्सावेल, वहाँ पे मिल नहीं रही वैसे, लेकिन जब अरेंज करी और इसी से ट्रीटमेंट किया तो उनको उसी दिन से फ़र्क दिखना शुरू हुआ। तो ये अब क्या मसला है, हालांकि सेम फार्मूला था उस दूसरे उसमें भी, लेकिन ये रेक्सावेल जो है ना, ये नाम से जो है ये काम आ रही है। सीधी बात मैंने बता दिया। दूसरा इंजेक्शन ये, अच्छा अगर बुखार हो कोशिश ये करें कि इंजेक्शन से बुखार को ना उतारें, आप उसको कुछ भी दे सकते हैं बुखार उतारने के लिए सिरप के तौर पे। अगर इनकेस बुखार ना उतरे तो फिर आपने बुखार के लिए इंजेक्शन यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ये तो आपको लगाना ही है इंजेक्शन बुखार का। इसमें बीमारी में जितने कम इंजेक्शन यूज़ हो उतना अच्छा, इसीलिए मैं एक एक करके ही चीज़ें बता रहा हूँ। स्वेलिंग हो हल्की बुल्की या ज़्यादा हो तो लगाएं, अदरवाइज एहतियात भी ये लगा दें। लेकिन इसमें कभी कभार ऐसा हो रहा है कि केस ख़राब भी हो रहे हैं, इसमें ये मैं 100% आपको, इसलिए मैं देख के एहतियात करके इस्तेमाल करने का बोल रहा हूँ। इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा इस कॉम्बिनेशन में। अच्छा एक और काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके साथ साथ, और वो काम है आपको नीम के पत्ते लेने, बहुत सारे नीम के पत्ते लेने, ठीक है। उसको आपने कूटना है, ठीक है। कूटना है इस तौर पे जैसे हम पुदीने की और बाकी चीज़ों की जो हरी चटनी जैसे बनाते हैं ना, आपने पुदीना बोल रहा हूँ, जो नीम के पत्ते हैं उनकी चटनी बनानी है। इतनी बनानी है, ऐसे बनानी है कि जैसे वही गाढ़ी जैसे चटनी बनती है। उसमें आपने करना ये है कि आपने इतना पानी मिलाना है कि वो थोड़े, आपने एक जानवर पे आपने जो दरमियाना जानवर, छोटा जानवर है तो एक पूरा नाल पिलानी है आपको वो चटनी में थोड़ा पानी मिला के, और अगर थोड़ा दरमियाना जानवर है, बड़ा जानवर, तो 2 नाल आपने दिन में एक दफ़ा आपने ये पिलाना। अच्छा ये क्यों करना है, ये भी ये सारे ये वाली ट्रीटमेंट जो है ना, और ये जो चटनी वाली, ये मुझे कासिम भाई ने सजेस्ट की थी, और उसके बाद जो कुछ चीज़ें चेंज है वो हम भाई के सजेशन से, उनकी एक्सपर्टीज से चेंज हुए, बहुत फ़र्क मिला है। जो पत्ते आपने कूटने वो पिलाने का मकसद वो होगा बेसिकली कड़वा, और कड़वा क्योंकि इस जानवर में बादी या जहरबाद, क्योंकि जानवर में चले आता है, और वो उसके अंदर जहर के तौर पे जहरबाद जिसको एक बीमारी से कहते हैं ना, वो होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, कड़वा जो ये आप पिलाएंगे ना, ये आपका इंशाल्लाह उसको काटे, जैसे जहर को काटते हैं ना, एक मिसाल देते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह उसको काटेगा और इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा। अच्छा इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आपने बादीपन देखा जानवर के या स्वेलिंग देखी तो पिला रहे आप जो नीम का पानी है उसका पेस्ट का, वो आपने करना ही करना है। जैसे आपने इस कॉम्बिनेशन को लगाना ही लगाना है, ऐसे ही आपने नीम के जो वो है पत्तों के पेस्ट वो पिलाना ही पिलाना है। एक और काम क्या करना है आपने नीम से, अच्छा इसमें नीम का जो काम है ना बड़ा फ़ायदेमंद है, नीम के दरख्त से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, चाहे आप धुनी में उसको इस्तेमाल करो, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से जब पिलाने का कह रहा हूँ। एक और काम क्या करना है, आपने नीम के पत्तों के साथ पानी लेना है, उसमें नीम के पत्ते डालने हैं, उबालना है, जब वो काला होने लग जाए ना नीम के पत्तों की वजह से, तो आपने उसको फिर ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने उसको पानी की बोतल में या जैसे भी स्प्रे वगैरह वाली बोतल में भर के आपने एनिमल के ऊपर या फार्म में भी या एनिमल के ऊपर आपने स्प्रे ख़ास तौर पे करना है। चाहे आपका एनिमल इन्फेक्टेड है या नहीं है तब भी करें, ताकि उस पर मक्खी वगैरह ना बैठे और इन्फेक्टेड ना कर सके, लेकिन जिनको है उनको तो लाजमी ही करना है। तो ये चीज़ें थी, आई गेस मैंने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। ट्रीटमेंट आपको सारा दिखा दिया, बता दिया है। इन केस अगर जानवर के बिल्कुल वर्स कंडीशन हुई है कि भाई अभी जैसे अगर ट्रीटमेंट के नहीं हुआ था और अभी भी है हालत ऐसी है, तो क्या है कि आपके जानवर की जैसे वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो कोएलेंट पोल्टस और मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है, उसको मिलाना है, दोनों को मिला के उसके यहाँ पे जहाँ पे बहुत सख्त स्वेलिंग हुई है ना उधर लगाएं, होपफुली वो नरम होगी उससे, और नरम होकर आपको उसको पंचर करना पड़ेगा, और वहाँ से आपको जो है ना ये केस बहुत ज़्यादा एंड पे जाके इस हालत में पहुँचता जाएगा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद ये होती है कि यार इंशाल्लाह जानवर निकल आएगा उससे भी, अगर हो जाए तो कोशिश करते रहे, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ज़रूर बचेगा। अल्लाह पाक नहीं इन दवाइयों में इंशाल्लाह शिफा देनी है। ज़ाहिर इन सबसे पहले मैं
मेरे से गलती हो गई, लेकिन सबसे पहले अल्लाह से ज़रूर मांगना है भाई, ट्रीटमेंट करने से पहले सबका खैरात ज़रूर देनी है। मैं फिर से वंस अगेन माजर चाहूँगा, ये सबसे पहले ये चीज़ करनी है, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से ही आपने ये सारे काम करने हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो चीज़ें अब इसमें मैंने अपने फार्म के जो केसेस हैं या अपने फार्म के जो एनिमल्स पे जिनको भी लंपी होके रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, या जिनके भी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर चल भी रही है, तो मैं इसलिए उनको सामने नहीं ला रहा है, उनको चीज़ें नहीं दिखा रहा अभी, क्योंकि जिनके वो एनिमल्स हैं उनकी फैमिलीज या वो खुद इसी से हर्ट होंगे। तो इस वजह से मैं वो केसेस को या उनको शोकेस नहीं कर रहा इस वक्त, या जिनके सही भी हो गए हैं तो उनके भी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी भी फैमिलीज देखती हैं। फिर क्या होता है जानवर, क्योंकि कुर्बानी का मामला मैंने जैसे कि शुरू में जिक्र किया कि जानवर पे जब थोड़ा सा निशान होता है हम छोड़ देते हैं उसको। इसमें मैंने आपको बताया, आपको पूरी उम्मीद है जब स्टार्टिंग में आप पकड़ोगे तो इंशाल्लाह केस आपके अंडर कंट्रोल होगा और बेहतरीन रहेगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ये तो सब वो चीज़ें हैं जिसमें हमने लंबी के दौरान करना है। इसके बाद दाने होके फटे अगर खुदा ना खासा किसी के, तो फिर क्या करना है देखें। उसमें अगर बड़े दाने फटते हैं तो आपने एवोमैक या खोपरे का तेल भी, खैर आपने इसकी मालिश करनी है एक तो, ठीक है, पूरे जिस्म की, वैसे ही जहाँ जहाँ दाने हुए थे जहाँ निशान है। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा जैसे उसके मोटा हुआ है तो आपने एक तो अगर वो सूख जाए, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे होते हैं पस भी होती है, मैंने जैसे बताया एक बहुत बड़ी वेन बन जाती है, उसमें पस भर जाती है, वो निकालना ज़रूरी होती है, ठीक है। वो निकालें तो उसके बाद अपने उसको एवोमैक जो स्किन वैक्सीन है बेसिकली, उसको आपने जख्म के ऊपर डालना, वो उससे भी सूखता है। फिर आपने या तो स्प्रे वगैरह जो होते हैं जो जिस नाम से भी हो वो आपने लाजमी यूज़ करने होते हैं, इंशाल्लाह उससे भी होपफुली निशान मिटेंगे। बाकी एक आध चीज़ मैं और थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ निशान को मिटाने के लिए, अगर वो ये होता है इंशाल्लाह कि बिल्कुल ही उससे निशान मिटेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो बस यहाँ पे आई गेस इनफ है, और हमने सारी चीज़ें डिस्कस करके डिटेल में बता दी है। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पे मतलब अपना एक्सपीरियंस थोड़ा जो है वो शेयर किया है। अल्लाह पाक से दुआ है जितने भी शौकीन लोग काम कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, जो भी है जिस तरीके से भी है, अल्लाह करे उनके लिए ये हेल्पफुल रहे वीडियो, और जो आपके जानने वाले हैं उनके साथ अगर उनको आपको लगता है उनके लिए मुफीद रहेगी वीडियो, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर किए। और आप बदले में आपसे दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।